Hi friends and my dear students. Today in this video we are going to learn present character negative interrogative and negative interrogative sentences. But उससे पहले before that we have to learn some rules. You might be thinking what the rules are about. ये सब rules किसके बारे में है? हम जितने सारे सेंटेंसेस बोलते हैं अपनी जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में, हर कोई सेंटेंस का चार फॉर्म्स होते हैं. पॉजिटिव फॉर्म होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव भी होते हैं. तो वही उसका मैं आज रूल बताने वाला हूं. ये जो रूल मैंने दिया हूं यहां पर लिखा हुआ है, वो रूल हर कोई सेंटेंस के लिए एप्लीकेबल है. ध्यान से सुनना, मैं और एक बार बता रहा हूं, ये हर कोई सेंटेंस के लिए एप्लीकेबल है. खाली कोई कैरेक्टर या कोई अलग सेंटेंस नहीं, लेकिन जितने सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, हर एक सेंटेंस का फॉर्म बदलने के लिए हमको ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. तो पहला रूल है, हियर रूल्स टू चेंज द फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस. फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस मतलब सेंटेंसेस के रूप. सेंटेंसेस के रूप बदलने के लिए जो रूल्स है उसको बोलते हैं रूल्स टू चेंज द फॉर्म्स. पहला वाला आता है नेगेटिव. कोई भी सेंटेंस हो उसका नेगेटिव फॉर्म करने के लिए वी हैव टू यूज नॉट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी. ये फर्स्ट ऑक्सिलरी क्या होता है? कोई भी सेंटेंस में हमें ऑक्सिलरीज मिलेंगे. तो उस कोई सेंटेंस में एक, किस में दो, किस में तीन, ये जितने भी ऑक्सिलरी हो आपको पहला ऑक्सिलरी को पकड़ना है, पहला ऑक्सिलरी को चुनना है, और उसके बाद अगर आप नॉट बिठा दोगे, नॉट लगा दोगे, वो सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में बदल जाएगा. नंबर 2, इंटरोगेटिव. यूज द फर्स्ट ऑक्सिलरी इन द बिगिनिंग. फर्स्ट ऑक्सिलरी में तो समझा चुका हूं. आपके सेंटेंस में चाहे जितने सारे ऑक्सिलरीज हो उसमें से आपको पहला वाला चुनना है. वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मॉडल वर्ब हो, पहला ऑक्सिलरी जो है उसको चुनकर निकाल के सेंटेंस के पहले लगा देना है, इन द बिगिनिंग लगा देना है. मैं एग्जांपल दिया हूं, यहां समझा दूंगा. थर्ड वाला आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव. मतलब इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चंस बनाना, नेगेटिव इंटरोगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव क्वेश्चंस बनाना. ये नेगेटिव क्वेश्चंस बनाने के लिए यूज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट, दैट इज इंट. नॉट का शॉर्ट फॉर्म जो होता है विद द फर्स्ट ऑक्सिलरी इन द बिगिनिंग. हम थोड़ी देर पहले ये जो इंटरोगेटिव बताए थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट ऑक्सिलरी रहेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑक्सिलरी को पहले बिठा देना है, सबसे पहले. उसी के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगा देना है, वो हो जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म. दूसरा भी है नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए. और एक बात मैं बताना चाहता हूं, हर कोई सेंटेंस का दो तरह के नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म हो सकते हैं. पहला वाला मैं समझा चुका हूं. दूसरा वाला जो है, यूज नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस. हम पॉजिटिव से इंटरोगेटिव में बदलेंगे. इंटरोगेटिव में बदलने के बाद वहां जो सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद हम नॉट बिठाएंगे. चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. एक पॉजिटिव सेंटेंस मैंने लिया हूं जो कि मैं आप लोगों को कैरेक्टर पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट कैरेक्टर सेंटेंसेस. उसका एक पॉजिटिव एग्जाम्पल मैंने लिया हूं, ही इज इन द गार्डन. वो गार्डन में है. उसका अगर आप हम नेगेटिव करेंगे, क्या करना है? ऑक्सिलरी के बाद नॉट बिठाना है. यहां तो एक ही ऑक्सिलरी है जो कि इज है, दो तीन नहीं है. तो फर्स्ट ऑक्सिलरी भी वही है, सिंगल ऑक्सिलरी. वही ऑक्सिलरी के बाद हम अगर नॉट लगा देंगे, ही इज नॉट इन द गार्डन, ये हो गया ये पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म. इंटरोगेटिव करने के लिए क्या होगा? फर्स्ट ऑक्सिलरी को पहले बिठाना है. मैं जैसे समझाया हूं, ये फर्स्ट ऑक्सिलरी यही है, इज. यहां पर इसको पहले ले आना है. यहां देखो, पहले इज ही इन द गार्डन, ये हो गया क्वेश्चन. ये सेंटेंस का ये इंटरोगेटिव फॉर्म या हम बोल सकते हैं क्वेश्चन फॉर्म.
नेगेटिव इंट्रोगेटिव करने के लिए मैं यहां शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं ज्यादा के वजह से। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में मैंने क्या बताया था, इंट्रोगेटिव फॉर्म में जो पहला ऑक्सिलरी होगा सबसे पहले उसके साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाना है। यहां है इज ही इन द गार्डन, यहां पर भी है इज ही इन द गार्डन, लेकिन उसके साथ मैंने नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाया हूं। याद रखना, अगर सेंटेंस के पहले आप ऑक्सिलरी लगाओगे और उसके साथ नॉट लगाओगे तो वो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही रहेगा। ज्यादातर लोग गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि इज नॉट लिखते हैं और बोलते भी इज नॉट है, ये गलत होता है। यहां इजेंट हो सकता है, आरंट हो सकता है, हैवेंट हो सकता है, हार्डेंट हो सकता है, वाजेंट हो सकता है, लाइक दैट। इजेंट ही इन द गार्डन, ये हो गया ये वाला सेंटेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म। और उसका दूसरा कैसे बन सकता है, यहां पर ऑक्सिलरी सब्जेक्ट है ही, यही ये सेंटेंस का सब्जेक्ट। हम क्या बताए ना, नंबर 2 में यूज नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बना चुके हैं, इसमें जो सब्जेक्ट उसको ढूंढेंगे और उसके बाद यहां पर नॉट लगा देंगे, वो हो जाएगा दूसरा तरह का नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म। ये इज ही नॉट इन द गार्डन, ये सेकेंड टाइप ऑफ नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म है। तो ये एग्जाम्पल के जरिए मैंने बताया कि हम हर कोई सेंटेंस का फॉर्म्स कैसे बदल सकते हैं, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और नेगेटिव इंटरोगेटिव में कैसे बदल सकते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम प्रेजेंट कैरेक्टर का जो फॉर्म पढ़े थे नेगेटिव पढ़ेंगे। प्रेजेंट कैरेक्टर सेंटेंसेस का जो मैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर वो पहले मैं पढ़ा चुका था। पॉजिटिव में कैसे होता है, या पॉजिटिव सेंटेंस हम बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस नाउन फ्रेज, जो कि आप पहले वीडियो में सीख चुके हैं। अभी नेगेटिव करने के लिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कोई भी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म करने के लिए फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद हमको नॉट लगाना है। तो यहां पर 3 ऑक्सिलरी ऑप्शन में है, या एम या फिर इज या आर, ये तीनों में से कोई एक लगा सकते हैं। तो ये ऑक्सिलरी के बाद मैंने नॉट लगा दिया, एंड दिस इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कैरेक्टर सेंटेंसेस। प्रेजेंट कैरेक्टर सेंटेंसेस के लिए यही नेगेटिव फॉर्म है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने कुछ दे देता हूं, जैसे कि आई एम नॉट योर एनिमी, आई एम नॉट योर एनिमी, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। दूसरा वाला, माई ब्रदर इज नॉट अ डॉक्टर, मेरे भाई एक डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर साहब, शायद आपको गलतफहमी हुआ होगा, कोई बोला होगा नहीं मेरे भाई एक कोई डॉक्टर नहीं है या एक डॉक्टर नहीं है। यू आर नॉट इन आवर टीम नाउ, आप अभी हमारे टीम में नहीं हो। मजाक कर रहा हूं मैं, आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, आप लोग तो हमेशा हमारे टीम में हो। यू आर नॉट इन आवर टीम नाउ मतलब आप हमारे टीम में अभी नहीं हो। दे आर नॉट आवर नेबर्स, वो लोग हमारे पड़ोसी नहीं है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर आई है, इसके साथ मैंने आम नॉट लगाया। माई ब्रदर यहां पर इज नॉट लगाया। यू के साथ आर नॉट एंड दे के साथ आर नॉट मैंने लगाया। मेरे बोलने का मतलब ये होता है, ये जो ऑक्सिलरी इसके साथ सुइटेबल है उसके बाद मैंने नॉट लगा दिया। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं नेगेटिव का। और आप लोगों को एक मैं सलाह देना चाहूंगा, हर कोई इंसान को कुछ ना कुछ करने के लिए, सीखने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों को भी इसके बाद कम से कम 10 सेंटेंसेस आपको बनाना है। शायद मेरे ख्याल से आप लोग बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपको ये सेंटेंसेस आसान लग रहा होगा, आसान तो है ही, सबको आसान लगता है, लेकिन बोलते वक्त, वाइल स्पीकिंग,
while communicating with others we don't get sentences properly immediately. जब बात करते रहते हैं तो ये सेंटेंसेस हमारे मुंह में आते नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ कम से कम और 8-10 सेंटेंसेस आप बनाएंगे और उसको प्रैक्टिस थोड़ा बोलेंगे. जिस दिन जो भी वीडियो आप देखेंगे उसके वीडियो के ऊपर जो एग्जाम्पल्स दिया गया होगा उस एग्जाम्पल के ऊपर और कुछ आप बनाकर खुद बा खुद बोलेंगे, मिरर के सामने बोलेंगे. दिस इज द ओनली ट्रिक टू स्पीक फ्लुएंटली विथ अदर्स, टू कम्युनिकेट प्रॉपरली. ओके, लेट्स गो टू लर्न इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कैरेक्टर सेंटेंसेस के कैसे होते हैं, या इंटरोगेटिव फॉर्म्स. शायद आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, इंटरोगेटिव फॉर्म बनाने के लिए ऑक्सिलरीज को पहले लेना पड़ेगा. तो मैं इसलिए पॉजिटिव का यहां पहले दिया हूं ताकि आपको पता चले ये जो 3 हैं ये होते हैं प्रेजेंट कैरेक्टर सेंटेंसेस के ऑक्सिलरीज. तो इसको हम अगर पहले ले आएंगे एम, इज और आर, मैंने पहले ले लिया तो उसको छोड़कर बाकी क्या रह गया, सब्जेक्ट. उसके बाद है सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं एनपी, मतलब नाउन फ्रेज है. उसके बाद रह गया नाउन फ्रेज. बहुत आसान है, बहुत आसान है. एमिजर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन फ्रेज. आज इट इज अ क्वेश्चन और क्वेश्चन फॉर्म, यू हैव टू पुट ए क्वेश्चन मार्क. तो ये ही इंट्रोगेटिव फॉर्म या प्रेजेंट कैरेक्टर सेंटेंसेस के क्वेश्चन बनाने का स्ट्रक्चर है ये. तो चलते हैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझा देता हूं. एम आई इन दैट टीम. मैं, एम आई मैं हूं क्या, आई एम मैं हूं, एम आई का मतलब मैं हूं क्या, इन दैट टीम मैं उस टीम में हूं क्या. कभी कभार क्या बोलते हैं हम दोस्त लोग मिलकर 2 टीम बनाते हैं और खेलते हैं. मैं कंफ्यूज हो गया मैं कौन सा टीम में हूं. कोई कैप्टन को पूछा, कैप्टन भाई मैं उस टीम में हूं क्या, लाइक दैट. आर यू आवर न्यू इंग्लिश लेक्चरर. आर यू का मतलब होता है आप हो क्या. यू आर मतलब आप हो, आर यू का मतलब आप हो क्या. आवर न्यू इंग्लिश लेक्चरर, हमारा नया इंग्लिश लेक्चरर. बहुत आसान है, आप हमारे नए इंग्लिश लेक्चरर हो क्या. इज योर फादर काइंड. इज योर फादर काइंड, काइंड का मतलब दयालु, अच्छे. आपके पापा अच्छे हैं क्या. काइंड का असली मतलब दयालु होता है, लेकिन अच्छे, आपके पापा अच्छे हैं क्या. कभी कभार हम दोस्तों को पूछते हैं आपके पापा कैसे हैं, अच्छे हैं क्या, काइंड दयालु है क्या. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स. ये मैं और एक एग्जाम्पल दे देता हूं. आर वी गुड, या फिर आप बोल सकते हो क्लोज फ्रेंड्स नाउ. आर वी हम हैं क्या, गुड फ्रेंड्स नाउ अभी हम अच्छे दोस्त हैं क्या. कभी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाता है, ज्यादातर बदलना चाहिए. और कभी कभार हम नए जगहों पर जाने से कुछ लोगों के साथ मुलाकात करने के बाद, उनके साथ मिलजुल होने के बाद दोस्ती बन जाती है. तो हम किसी को पूछ सकते हैं कि हम अभी अच्छे दोस्त हैं क्या. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स. ये नेगेटिव के और ये इंट्रोगेटिव के, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव. तो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये है नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर्स, 1 और ये 2. नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, हम सवाल पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं एक दूसरे को. जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूं, आप हो क्या, आर यू. आप एक डॉक्टर हो क्या, आर यू ए डॉक्टर. अगर उसको नेगेटिव तरीके से पूछना चाहेंगे, आप एक डॉक्टर नहीं हो क्या. ये जो अभी मैंने बताया ये होता है एक नेगेटिव क्वेश्चन.
तो नेगेटिव क्वेश्चंस बताने के लिए हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सीखना पड़ेगा। तो प्रेजेंट कैरेक्टर सेंटेंसेस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? मैं थोड़ी देर पहले वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था, जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें जो फर्स्ट ऑक्सिलरी होगा उसके साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म बिठा देंगे। एंड इट्स हियर एंड इजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन फ्रेज। आप लोग सोच रहे होंगे यहां पर आम कहां से गायब हो गया? आम मतलब वो फ्रूट्स नहीं बता रहा हूं, एम आम, ये कहां गायब हो गया? आम तो हमेशा गायब हो जाते हैं, लेकिन देखो ये जो आमंड जो है ना, आम के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाने से जो आमंड हो जाता है, ये आमंड का यूज इंग्लिश में नहीं है। आमंड को हम यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें आरंट लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, आमंड का यूज नहीं है, उसके लिए हमें आरंट लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद नॉट बिठाने का स्ट्रक्चर, उसमें आप एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन फ्रेज आप लगा सकते हो। मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, पहले आरंट के साथ देता हूं, आरंट आई योर वेल विशर। आरंट आई योर वेल विशर। वेल विशर का मतलब होता है शुभाकांक्षी, जो हमारे मंगल चाहते हैं। आरंट आई योर वेल विशर, यहां आमंट नहीं होगा। आई के साथ हमेशा आई आम लगता है, लेकिन यहां पर आमंट नहीं होगा, आरंट आई। इसी सेंटेंस को अगर हम इसमें लिखेंगे, एम आई नॉट योर वेल विशर। ओके, दूसरा वाला, इजेंट ही इन हिज ऑफिस नाउ। ऑफिस नाउ, वो अभी अपने ऑफिस में नहीं है क्या? इसको अगर इसमें बदलेंगे, इज ही नॉट इन हिज ऑफिस नाउ। Aren't your friends in the field? आपके दोस्त लोग फील्ड में नहीं है क्या? इसको हम बोल सकते हैं, सॉरी, आर योर फ्रेंड्स नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, नॉट इन द फील्ड। मैं 3 एग्जाम्पल दिया हूं। देखिए, आपको जो भी आसान लगे वो आप यूज कर सकते हो, ये वाला सेंटेंस या तो फिर ये वाला, कोई भी आपके मर्जी के हिसाब से आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो आपको अच्छा जो सुनाई दे, अच्छा सुनाई दे। जैसे कि आरंट योर फ्रेंड्स इन द फील्ड, इसको मैं बताऊंगा तो आर योर फ्रेंड्स नॉट इन द फील्ड। सेम, मुझे तो दोनों अच्छा सुनाई देता है, आपको आपके मर्जी के हिसाब से। मेरा सलाह ये कि आप इसके बाद कम से कम 8-10, इसके बाद कम से कम 8-10 सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं यहां आपको एक सेट देता हूं, एक ही सेट देता हूं, आप लोगों को और कम से कम 10 सेट खुद बनाना है। देखिए, आप लोग बना रहे हो या नहीं बना रहे हो मुझे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत मेरे लिए, आपके मन में रेस्पेक्ट हो या फिर अफेक्शन हो, बड़े या छोटे, मैं सबके लिए बता रहा हूं, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद अदर्स वेरी फ्लुएंटली, यू मस्ट प्रैक्टिस ऑन दिस। कैसे प्रैक्टिस करना है? ये तो सेंटेंस आप बनाएंगे, कितना टाइम लगेगा? वीडियो देखने के लिए 12-15 मिनट और सेंटेंसेस बनाने के लिए 5-10 मिनट। 5-10 मिनट का काम जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। देखिए, सेट 1 में दे रहा हूं, we are in the mall। कोई हमें कॉल किया, कहां पर हो? हम लोग अभी मॉल में हैं। वो जो मॉल सबको पता है कौन सा मॉल, उसमें है।
नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला। नेगेटिव में क्या होगा, वी आर नॉट इन द मॉल, हम लोग मॉल में नहीं है। इंटरोगेटिव में कैसे होगा, आर वी इन द मॉल, हम लोग मॉल में है क्या। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ये सिंबल है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आरंट या आयंट बोला जाता है, आरंट वी इन द मॉल। या फिर आप लिख सकते हो, आर वी नॉट इन द मॉल। ये एक सेट है, आप अपने हिसाब में बोला 10 सेट बनाकर अगर आप उसको बोलते रहोगे, रटते रहोगे लगातार, तो ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए, ये जो वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन मिल सके हर एक वीडियो का। अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ ये शेयर कीजिए चाहे, और ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के इंतजार में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।